स्मार्टफोन और कंप्यूटर जैसे डिजिटल डिवाइसों के ज्यादा इस्तेमाल का तंत्रिका तंत्र और खासकर याददाश्त पर बुरा असर पड़ता है। इसे डिजिटल डिमेंशिया कहते हैं। अमूमन डिमेंशिया की बीमारी बुजुर्गों को होती है, लेकिन डिजिटल डिवाइस के बहुत ज्यादा इस्तेमाल की वजह से ये बीमारी युवाओं में भी दिख रही है। डिजिटल डिवाइसों की आदत दिमागी सेहत के लिए भारी खतरा है। पहली बार डिजिटल डिमेंशिया नाम का इस्तेमाल 2012 में जर्मन न्यूरोलॉजिस्ट मैनफ्रेड स्पिट्जर ने किया था। See, the excess digital application, digital use itself is a recent phenomenon. And there are not many studies which have actually looked at on a long-term basis and say that it is directly contributing to risk of dementia. Okay, so I could think of this being a factor for depression. This could be a factor for social isolation. Okay, less physical activity. In all these aspects, excess digital use can indirectly contribute to dementia. 2022 में हुई एक रिसर्च के मुताबिक लंबे समय तक टीवी देखने और कंप्यूटर के इस्तेमाल से डिमेंशिया का खतरा बढ़ता है। डिजिटल डिवाइसों के 4 घंटे से ज्यादा इस्तेमाल से डिमेंशिया, अल्जाइमर और याददाश्त खोने की दूसरी बीमारियां हो सकती हैं। अभी तक इस बीमारी को आधिकारिक मान्यता नहीं मिली है, फिर भी वैज्ञानिक शोध साबित करते हैं कि टेक्नोलॉजी का ज्यादा इस्तेमाल याददाश्त के लिए खतरनाक है। Yeah, it is something like causing a lot of problems, both in terms of mental health issues like depression, social isolation, aggression, even aggression. People who have excessive dependence on video games, it can actually affect relationship within the family as well as other interpersonal relationship in the context of school or his friendships. Everything can be affected. So many times people who have mental health problems, who have problems in externalization, problems in maintaining relationships, no, or people who have social anxiety. So these people, they become more comfortable living in this technology addiction. कई रिसर्च से पता चला है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी के ज्यादा इस्तेमाल से लोगों को जानकारियां भी ज्यादा मिलती हैं। इस वजह से उन्हें किसी खास काम में मन लगाने में मुश्किल होने लगती है। जानकारों के मुताबिक बेशक टेक्नोलॉजी दिमागी कौशल को बढ़ावा दे सकती है, लेकिन ज्यादा स्क्रीन टाइम याददाश्त भी कम कर सकता है और सामाजिक दूरी बढ़ा सकता है। First of all, it affects our prefrontal cortex, where registration of initial memory happens. Then excessive usage of social media affects our sleep pattern. Its blue rays coming out of the screen also affects sleep pattern, and during the sleep pattern, short-term memory conversion onto the long-term memory, which happens in the hippocampus of our brain, which is also being affected, because for that proper sleep is required. डिजिटल डिमेंशिया के लक्षणों में कम समय की याददाश्त में कमजोरी, शब्दों को याद करने में परेशानी और एक साथ कई काम करने में मुश्किल आना शामिल है। ज्यादा स्क्रीन टाइम नींद, मूड और तंत्रिका तंत्र पर भी असर डाल सकता है। जानकारों की सलाह है कि स्क्रीन टाइम कम किया जाए, पढ़ने या टहलने जैसी गतिविधियां बढ़ाई जाएं, फोन के नोटिफिकेशन को म्यूट रखें और डिजिटल डिवाइस के बगैर याददाश्त बढ़ाने वाले काम करें। इन आदतों के साथ तकनीक का इस्तेमाल मिलाने से दिमागी सेहत तंदुरुस्त रह सकती है।